मुझे अपने पापा के डेथ के खिलाफ कोई ना कोई सबूत जरूर ढूंढना होगा। अगर तो मेरे पापा की डेथ में विराज का हाथ है ना, तो मुझे किसी ना किसी फाइल में कुछ जरूर मिलेगा। ये तो उसी महीने की बैंक स्टेटमेंट है जिस महीने पापा का एक्सीडेंट हुआ था। इसमें जरूर कुछ मिल सकता है। पासवर्ड, क्या पासवर्ड हो सकता है? खुशी का डेट ऑफ बर्थ। ये भी नहीं है। जानवी का डेट ऑफ बर्थ मुझे एक बार खुशी ने बताया था। Come on. ब्रेकफास्ट खाओ अपना जल्दी। नहीं खाना है मुझे, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। जिद्दी बच्चे ना, मैं कान पकड़ के चुपचाप खाओ ब्रेकफास्ट अपना। नहीं खाना है मुझे, और आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आओ? नहीं रहना है मुझे hey, यहाँ पे। hey. ऐसे बात नहीं करोगी तुम मुझसे। बाप हूँ मैं तुम्हारा। बेटर टॉक टू मी प्रॉपर्ली, ओके? मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ ओनली फॉर वन रीजन। वहाँ पर तुम्हें दिखती है सिया मासी और मैं, और शादी दिखती है जो कभी नहीं होगी। गेट दैट इन योर हेड। शादी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप शादी नहीं करोगे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। नहीं खाना है मुझे कुछ भी। कुछ भी नहीं खाओगी? नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। जब तक शादी नहीं होगी तुम कुछ नहीं खाओगी? मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। फाइन, भूखी रहो। खुशी, खुशी, are you okay? Listen. मैं ठीक हूँ। खुशी, are you okay? हाँ, मैं ठीक हूँ। खुशी, come back here. खुशी, क्या है तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अगर सॉरी बोलने आई हो तो ऑनेस्टली लेट मी टेल यू वन थिंग। विराज, हम ये शादी क्यों नहीं कर सकते? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? तुम ये रीजन वेरी वेल जानती हो हम क्यों नहीं कर सकते। मेरी खुद की वजह है, तुम्हारी वजह, यू नो द रीजन। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि हम दोनों के पास अपनी अपनी वजह है ये शादी ना करने की, लेकिन खुशी को इतना परेशान करने की हमारे पास कोई वजह नहीं है। हालत देखो उसकी विराज। हम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते कि अपने पास्ट की वजह से अपनी बच्ची के फ्यूचर का गला घोट दे। वो ये डिजर्व नहीं करती है विराज। क्या हम ये डिजर्व करते? यू नो व्हाट, सीरियसली सेल्फलेस होने के चक्कर में यू थिंक आई कैन लेट गो ऑफ माय लाइफ और तुम तुम्हारी लाइफ छोड़ दो ऐसे ही? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आई कैन नॉट डू दिस। वो बच्ची तुम्हारी ही बेटी है, और भूलो मत डॉक्टर ने क्या कहा था कि अगर हम उसको खुश नहीं रखेंगे ना तो उसकी मेडिकल कंडीशन और खराब हो सकती है। और विराज, अब तो उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। मुझे तुम उससे मिलने नहीं दे रहे हो, खुद से संभाली नहीं जा रही, किसके भरोसे छोड़ रहे हो? विराज, हमने कोशिश की ना उसे बहलाने की, लेकिन जब बच्चे बहलना बंद कर देना तो समझ जाना चाहिए कि बच्चे मैच्योर हो गए और हमें भी अपने फैसले मैच्योरली ही लेने पड़ेंगे। क्या तुम अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या तुम अपनी खुशी के लिए अपनी बेटी के फ्यूचर को दांव पे लगाने के लिए तैयार हो? जवाब दो विराज। टेल मी विराज। ओके फाइन, फाइन। मुझे पता था विराज तुम मान जाओगे, पर अब मैं ये शादी सिर्फ खुशी के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि सच तक पहुंचने के लिए कर रही हूँ। मेरे पापा की डेथ वाले दिन तुमने एक बहुत बड़ी रकम किसी को ट्रांसफर की थी। मैं नहीं जानती वो कौन है, लेकिन अगर इसका कनेक्शन मेरे पापा के मर्डर से है ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं विराज। अपने पापा की मौत का बदला लूंगी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मासी आप? मासी देखो, अगर आप मुझसे ये कहने आई हो कि खुशी बेटा खाना खा ले, जिद मत कर, तो प्लीज आप ये सब ट्राई भी मत करना, क्योंकि मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगी। एक तो पहले ही मुझे पापा यहाँ पे लेकर आ गए और मुझे लगा शायद वो आपसे मिलवाने के लिए लेकर आए,
लेकिन मुझे क्या पता, यहाँ पे तो गेम ही कुछ और चल रही है। कोई गेम नहीं चल रहा है यहाँ, और जो आपने डिसाइड किया है ना उसको तो बिल्कुल चेंज मत करना। लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ और बताने आई हूँ। मैं यहाँ आपको ये बताने आई हूँ कि मैंने कुछ डिसाइड किया, I mean, हमने कुछ डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया है आपने? यही कि मैं और आपके पापा शादी कर रहे हैं। आप दोनों शादी कर रहे हो? सच? सच। दोनों शादी कर रहे हो? हाँ खुशी। वही शादी ना जिसमें 7 फेरे होते हैं? यस। और वही शादी जिसमें पंडित मंत्र पढ़ता है? बिल्कुल। कहीं आप मुझे फिर से पागल तो नहीं बना रहे हो? नहीं खुशी, सचमुच की शादी कर रहे हैं, 7 फेरों वाली शादी कर रहे हैं। ये आपका कोई नया प्लान तो नहीं है ना मासी? नहीं खुशी। तो फिर पापा क्यों नहीं आए? वो खुशी वो आने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि ये स्पेशल न्यूज़ मैं आपको जाके दूँ, क्योंकि आपके पापा को बहुत सारे काम है ना, शादी की तैयारियां भी करनी है, कार्ड छपवाने हैं, सबको कॉल्स करने, सबको मिलना है, कपड़े, बहुत सारा काम होता है। इसलिए उन्होंने बोला कि अभी मैं आपको जाके बताऊँ। तो पहले आप मदर प्रॉमिस करो, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा आपकी बात पे। मदर प्रॉमिस? हाँ, आप मेरी मदर बनने वाली हो तो फिर मदर प्रॉमिस करो। ओके, मदर प्रॉमिस। सच में आप दोनों शादी कर रहे हो? थैंक यू मासी। मैंने आपकी शादी को लेके बहुत से सपने देखे थे, थैंक यू। लेकिन आपको पता है, जब आपने मुझसे झूठ बोला था तो मुझे बहुत हर्ट हुआ, लेकिन अब आप सचमुच की शादी कर रहे हो। थैंक यू सो मच मासी। वेलकम। तो अब तो मैं आपको माँ बोल ही सकती हूँ ना? आपको पता है खुशी, आप जब से मेरी लाइफ में आए हो, मैंने आपको तब से अपनी बेटी मानना शुरू कर दिया था। अगर आप मुझे पहले भी माँ बोलते ना तो मुझे बुरा नहीं लगता। नहीं मासी, लेकिन मुझे माँ वाली फीलिंग चाहिए, एकदम रियल मदर वाली, और आप मेरी अब रियल मदर हो। आप अपने यहाँ पे क्यों बुलाया? कुछ बात करनी थी? मुझे पता है आप दोनों के मन में क्या सवाल है, लेकिन माँ, दादी, मैंने किसी को नहीं बताया। पता नहीं ये मीडिया तक कैसे पहुंच गई बात। कैसे पहुंची इसे छोड़, पहले तो ये मीडिया वालों से तो पूछ कि तुझसे बिना पूछे ये कैसे बोल सकते हैं। अरे पहले तुझसे पूछ लेते कि तू शादी कर रही है या नहीं, उसके बाद ये सब टीवी पे बोलते। दादी, वो मैं सच में विराट से शादी कर रही हूँ। माजी, दादी, दादी बैठो। दादी आप बैठिए, आप बैठो। दादी बैठिए माजी। दादी, दादी प्लीज रिलैक्स, काम डाउन। सिया, दादी पानी। सिया तू ये क्या बोल रही? विराज के साथ शादी कब किया तूने ये फैसला? देख, पहले तू ये सब खुशी के लिए कर रही थी, लेकिन अब तो खुशी को भी पता है तुम दोनों झूठ बोल रहे थे। फिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी जो तूने हाँ कर दी? सच बता बेटा, विराज तो कहीं जबरदस्ती नहीं कर रहा ना शादी के लिए? नहीं दादी, विराज ने कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट मैंने उसे समझाया कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, खुशी के लिए। माँ, काश मैं आपको सब कुछ सच बता पाती कि मैं ये शादी क्यों कर रही हूँ। मैं इस शादी के जरिए सच की तह तक जाना चाहती हूँ, पता लगाना चाहती हूँ कि मेरे पापा की मौत का जिम्मेदार था कौन, राघव या विराज। और जब तक ये पता नहीं चल जाता ना, उससे पहले आपको कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा। तब तक मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा। अब क्या सोचने लगी तू? कुछ नहीं माँ, बस सोच रही हूँ कि लोग क्या ही बोल लेंगे। झूठी बोल लेंगे, लालची बोल लेंगे, धोखेबाज बोल देंगे या मर्डरर बोल लेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। एक बार मेरी शादी हो जाएगी ना विराट से, सबका मुंह बंद हो जाएगा। और माँ, मुझे इन सब बातों की ना पहले परवाह थी और ना ही आज। प्लीज, मैं और विराट शादी कर रहे हैं। और अगली खबर में देखिए, जाने माने बिजनेसमैन राघव जिंदल की पत्नी सिया बहुत जल्द विराज डोबरियाल से शादी करने जा रही है। क्यों 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 ऐसा कर रही हैं आप सिया जी? आपको समझ नहीं आ रही है? कोई आपको
हमारे प्रभु से अलग करना चाह रहा है, लेकिन नहीं, मैं आपको जितना अलग करना चाह रहा हूं आप उतने करीब आते जा रहे हो हमारे प्रभु के। क्यों कर रही हो ऐसा, क्यों? अरे हमारे प्रभु ने आपके बाप को मारा है, फिर भी आप उनसे शादी कर रही हैं। क्यों 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 कर रही हो आप? बताओ, समझ नहीं आ रही आपको? हैं? अरे अपने बाप के कातिल से कौन शादी करता है? हैं? लेकिन नहीं, हमारे प्रभु के पीछे पीछे पीछे। ठीक है, आपको इसी रास्ते पर चलना है ना, तो चलिए। मुझे अपना रास्ता बदलना हो और ये शादी तोड़ने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा और ये शादी तोड़ कर रहूंगा। मासी, मासी आ। खुशी, आप मेरे पास आपके लिए कुछ है। क्या है? अरे गेस करो। अरे मासी प्लीज आप बताओ, जल्दी बताओ क्या guess है? no. अरे मासी आप बताओ क्या है? फाइन। इनविटेशन कार्ड। इनविटेशन कार्ड? सगाई का इनविटेशन कार्ड? थैंक यू मासी, थैंक यू सो मच। आपको पता है मैं इस कार्ड का बेसब्री से वेट कर रही थी। थैंक यू मासी, थैंक यू। एक मिनट, आप इस कार्ड का वेट कर रही थी या फिर शादी का वेट कर रही थी? मतलब शादी का वेट कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा था मैं आपको माँ बोलूंगी इस कार्ड के बाद, और अब तो मेरी माँ हुई, तो थैंक यू माँ। Damn it, man, I swear. छी छी छी, अरे शर्म आती है मुझे सच में। हाँ कैसे कर सकते थे तुम? शादी के लिए हाँ क्यों की तुमने? प्लीज टेल मी। जनरली लोग जो होते हैं प्यार में धोखा खाते हैं या तो फिर धोखा देते हैं। तुम्हारे साथ ही धोखा हो गया, इडियट। Shut up! Okay. But honestly, Viraj, the greatest Dobrial, the one woman man, धोखा दे दिया उसकी अपनी खुद की बीवी को। How could you do this? She, honestly, बीवी क्या ऊपर चली गई तो कर दिया अपना काम सेट। जो बीवी से करे प्यार वो दूसरी शादी से कैसे ना करे इनकार? Really? बीवी को धोखा देने की सजा जानते हो? Realize one thing, बेटी है वो मेरी, she's my daughter। उसे धोखा नहीं दे सकता मैं। एक ही तो चीज मांगी थी, क्या वो भी नहीं दे सकता मैं उसे? My little जान, 12 साल में उसके साथ नहीं रहा। 12 साल से मैं उसे कोई खुशी नहीं दे सका, अपना बाप का फर्ज नहीं निभा सका। मैं उसको मैं और दुखी नहीं देखना चाहता। I want to see her happy, और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी कीमत पर। I will keep her happy, किसी भी कीमत पर। कीमत तो चुका दी है तुमने, बेटी को रुलाया, बीवी को धोखा दिया, खून तो बहेगा ही। धोखा दिया तुमने, धोखेबाज हो तुम। You are a cheat! Shut up! कौन है? प्रभु मैं हूं आपका परम भक्त उनियाल। Get out! प्रभु एक छोटा सा काम था प्रभु। I told you get out! प्रभु एक छोटा सा काम था प्रभु। खुशी बिटिया और सिया जी ने बुलाया हुआ, कोई छोटा सा फंक्शन है प्रभु। तो बोल दो उन्हें मैं आ रहा हूँ। Get the hell out! Move! जी। सेलिब्रेट करना है ना, तुम अपनी वेडिंग न्यूज़ सेलिब्रेट करो, मैं तुम्हारी डेथ न्यूज़ सेलिब्रेट करूंगी। ये स्मोक बॉम्ब है, इसमें से स्माइल की जगह पॉइजन गैस निकलता है। स्लोली स्लोली जैसे ही सिया इस गैस को इनहेल करेगी, बिना कुछ रियलाइज करे मर जाएगी हार्ट अटैक से। कोई भी डॉक्टर ये पता नहीं कर पाएगा कि डेथ की एक्चुअल रीजन पॉइजन गैस है। सबको लगेगा कि सिया हार्ट अटैक से मरी है।
डांस कर रही थी इसलिए मैंने तुम्हारी ड्रेस खराब कर दी। इट्स ओके रिलैक्स ऋषभ, मैं चेंज करके आती हूँ। गुड बाय, एंजॉय करो। इट्स ओके। खुशी कहाँ है? सिया दीदी के रूम में। प्रभु मैं चलो ठीक है, एंजॉय कर लेता हूँ। जूस उनियाल आप लीजिए ना। नहीं जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बस अभी खाना खा के आया हूँ। रखते। स्मोक बॉम्ब से गैस रिलीज होने ही वाली होगी। एक काम करती हूँ, सिया का रूम लॉक कर देती हूँ, बचने का कोई चांस ही नहीं रहे। अब अंदर ही रहो सिया, और अंदर से सीधा ऊपर। सिया दी, आप यहाँ? मेरा मतलब आप तो चेंज करने गए थे, तो इतना जल्दी कैसे? इतना जल्दी? इनफैक्ट मुझे तो लेट हो गया। मैं चेंज करने जा ही रही थी, लेकिन इन मैडम ने कहा कि ये मेरे लिए कुछ सरप्राइज ला। मासी, खुशी क्या हुआ? मैं आपकी हेल्प करती हूँ और भी ज्यादा सुंदर दिखने में। ओके कम। नहीं, यहाँ नहीं, मेरे रूम में। मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, चलो। ओके, ये था सरप्राइज। सिया अपने रूम में नहीं थी, तो मैंने वहाँ किसकी शैडो देखी थी? अभी मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने बोला है कि विराज अभी खतरे से बाहर है। उसकी बॉडी से सारी टॉक्सिक गैस निकाल दी गई है, लेकिन डॉक्टर उसको 1 हफ्ते के लिए अपने सुपरविजन में रखना चाहते हैं। He'll be all right। अच्छा बेटा, अब हम भी चलते, जो भी है फोन करके बता देना। हाँ दादी, मैं सब बता दूंगी। 1 मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा। दादी बैठ जाइए। हमारे प्रभु पर जानलेवा हमला हुआ है, समझ रहे हैं आप? किसने किया हमला? उसको मैं ढूंढ कर रहूंगा, लेकिन वो है कौन? तो आपके कहने का मतलब है कि विराज को हम में से कोई मारना चाहता था? सिया जी, आप तो मानती हैं ना कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये सोची समझी साजिश थी। प्रभु रूम में गए, किसी ने जहरीली गैस लीक कर दी और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। बेटा तुम बात को कहां से कहां ले जा रहे हो? माना कि ये हादसा था जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन विराज को मारने की कोशिश कौन करेगा? ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा ना दादी, कि कौन प्रभु का दुश्मन है, कौन दोस्त है ना? लेकिन प्रभु ने पुलिस बुलाने से मना किया है, इसलिए मैं हूं ना। मेरे शरीर पे पुलिस की वर्दी नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग पुलिस वाला ही है। मैं उस मुजरिम को ढूंढ कर रहूंगा, ये सब लोग सुन लें। मुजरिम कोई भी हो, मेरी नजरों से बच नहीं पाएगा। उनियाल जी, मैं जानती हूँ कि आप विराज के बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत वफादार हैं उसके, लेकिन हम भी विराज की फैमिली हैं। तो आपको क्या लगता है कि मेरी फैमिली, मायका हो या ससुराल हो, मेरे होने वाले पति को मारने की कोशिश करेंगे, या फिर मैं अपने होने वाले पति को मारने की कोशिश करूंगी? मुझे क्या पता सिया जी,
इंसान के भीतर क्या चल रहा है ये मैं नहीं जानता हूँ, ये तो वही जानेगा जिसने कांड किया है। खैर, हमें इस वक्त इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। हमें ये पता लगाना चाहिए कि विराज मेरे रूम में कर क्या रहा था। दीदी, जब वो आए थे तो वो खुशी को ढूंढ रहे थे, तो मैंने बता दिया वो आपके साथ में आपके रूम में है। लेकिन हम तो मेरे रूम में नहीं थे, मतलब मैं वहां जाने वाली थी, लेकिन खुशी ने मुझे रोक लिया और फिर हम खुशी के रूम में थे। एक सेकेंड, मतलब लास्ट मिनट पे कुछ अदला बदली हुई है और किसी को कुछ पता नहीं है। मतलब जिसने वो बॉम्ब रखा है वहां पर, तो वो स्मोक बॉम्ब प्रभु के लिए नहीं था, प्रभु के लिए नहीं था, आपके लिए था, आपके लिए था। समझ नहीं आता सिया की किस्मत ज्यादा तेज है या उसका दिमाग है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मिस्ट्री वो यूं सॉल्व कर लेती है। इसी रफ्तार से चलती रही तो कहीं वो मुझे पकड़ न ले और उसे सब पता चल गया कि सब मैंने किया है। नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कहते हैं आप जो ज्यादा सोचते हो आपकी लाइफ में वही होता है, और अगर ऐसा हुआ तो सिया विराज को सब बता देगी और वो बहुत डेंजरस है, तो मुझे मार ही देगा। क्या करूं क्या करूं? वैसे मुझे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट में मैंने ऐसा कोई क्लू छोड़ा नहीं है जिससे सिया को ये पता चले कि सब मैंने किया। आई शुड बी फाइन, सब ठीक होगा, टेंशन मत ले ऋषा। तू यहाँ क्या कर रहा है? दीदी, आपको मालूम है ये सब किसने किया? मुझे किसी पे शक है। किस पे? आप मुझे बताओ ना। खुशी सॉरी। आप मुझे बताओ तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसी सजा देंगे ना उसको। सजा देंगे मतलब? और नहीं तो क्या, हम उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर देंगे और पुलिस खुद उकलवा लेगी उससे। दीदी, उसका टारगेट विराज नहीं आप थी, और अगर आपको कुछ हो जाता तो दादी और माँ का क्या होता? कुछ नहीं होगा मुझे। वो एक की जान लेकर ना हम सबको खत्म कर देता। अगर वो पुलिस से बच भी गया ना दीदी, विराज से नहीं बचेगा। देख लेना, अभी वो हॉस्पिटल में है ना, अच्छा हुआ वो बच गया। वो जिस दिन ठीक होगा हॉस्पिटल से बाहर आएगा ना, सबसे पहले उसे ढूंढ कर निकाल कर मारेगा। मेरा शक, इनके अकाउंट से 5 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है इलीगल ड्रग्स खरीदने के मामले में। ये लॉयर क्यों आए थे? सिया और मैंने एक डिसीजन लिया है। कैसा डिसीजन? राघव का सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी ओल्ड एज होम्स और ऑर्फनेज में जाएगी, जिन लोगों को इस सब की जरूरत है। सारे पैसे? मतलब अभी हम अकाउंट से कुछ भी नहीं निकाल सकते? I'm so sorry, so sorry. वो मैं डांस कर रही थी, सिया मैंने तुम्हारी ड्रेस खराब कर दी। It's okay, relax ऋषा, मैं चेंज करके आती हूँ। कोई बात नहीं, एंजॉय करो। It's okay. ऋषा पे मुझे लगता है इन सब में ऋषा का हाथ है। ऋषा, वो राघव की बहन। मुझे पता है, ऋषा किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। उसको राघव के सारे पैसे चाहिए थे, लेकिन मैंने मना कर दिया, और फिर उसने चोरी से मुझसे 5 करोड़ के पेपर्स पे साइन करवाए। फिर मैंने और माँ ने डिसाइड किया कि हम राघव के सारे पैसे डोनेट कर देंगे, और जब उसको ये बात पता चली थी ना, वो बहुत अपसेट हुई थी। मुझे लगता है ये उसी का प्लान है। उसको लगा होगा कि सिया को मारकर वो डोनेशन रुक जाएगी और वो सारे पैसे ले लेगी। मैं नहीं जानती कितना सही और कितना गलत है। तो दीदी, सही और गलत पता करने का एक ही तरीका है, इंटेरोगेट करते हैं ना, डायरेक्ट पूछते हैं उससे। हाँ, हमें उसे पूछना होगा, सच जानना होगा। इनफैक्ट हम आज ही पूछेंगे उससे। क्यों मारना चाहता हूँ? मैं इसलिए मारना चाहता हूँ कि तुम घर वालों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं, समझी? मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती तुम। मैं पुलिस वाला हूँ। मैंने जब तेरे को पहली बार देखा ना, तभी मैं समझ गया था कि सारा का सारा कांड ना तूने किया है। चिल्लाना चाहती हो? बचाओ बचाओ चिल्लाओगी? चिल्लाना।
मैं सारे घर वालों को तुम्हारी असलियत बता दूंगा, सबूत के साथ। फिर क्या करोगी? क्या करोगी? फिर क्या करोगी? सबको बुलाना चाहती हो? बुलाना चाहती हो? लो बुलाओ सबको। फिर तेरी सारी असलियत सबके सामने रखूंगा मैं। बुलाओ। मैं बस सिया से बदला लेना चाहती थी, अच्छा, उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। और तुम्हें क्यों उसकी फिक्र हो रही है? मुझे सिया की फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है तो अपने प्रभु की, विराज द ग्रेटेस्ट ऑफ रियाज की। प्रभु है वो मेरे, मैं भक्त हूँ उनका। और तूने उनके साथ ऐसा किया, उनको तकलीफ पहुंचाई। वो एक एक्सीडेंट था, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अच्छा, तो बस सिया के साथ ये सब करना चाहती थी। मुझे क्या पता था वहाँ तुम्हारे प्रभु आ जाएंगे। तो तुम मानती हो ना कि तुमसे गलती हुई है? हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई। तो गलती की सजा भी तो मिलती है, तो भोग, गलती की है तो सजा ले। हाँ, मिल गई तुम्हें मुक्ति। बस एक रहम करना कि भूत बनकर मुझे डराना मत। जिसे आज मैंने तुम्हें खत्म किया है ना, वैसे ही मैं मेरे प्रभु और सिया की इस शादी की सारी संभावना को खत्म कर दूंगा। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर ये शादी नहीं होगी। कि मुझे पता है एक बार सिया और प्रभु की शादी हो गई ना, तो प्रभु फिर से पगला जाएंगे, उनका साइकोपन जाग जाएगा, हमेशा क्रोधित रहेंगे और शादी होने के बाद आज नहीं तो कल वो सिया को पक्का मार डालेंगे। मैं जानता हूँ कि प्रभु ने जानवी भाभी के साथ क्या क्या किया। मैं नहीं चाहता कि प्रभु फिर से वैसे ही हो जाए। और अगर सिया का मर्डर उन्होंने कर दिया ना और सिया मर गई तो प्रभु फिर से जेल चले जाएंगे। नहीं, मैं प्रभु को जेल नहीं जाने दूंगा। मैं उनका परम भक्त हूँ, उनकी रक्षा करूंगा मैं।